फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग परसेंटेज चैप्टर पढ़ रहे हैं और ये परसेंटेज चैप्टर का क्लास नंबर 9 है। अब हम लोग सीट 2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि सीट 1 में आपको कंप्लीट करा चुका हूं। अब हम लोग सीट 2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इस क्लास में हम लोग इनकम से रिलेटेड टॉपिक को पढ़ेंगे। बिल्कुल जीरो लेवल से आपको हाई लेवल तक पढ़ाऊंगा, यानी इस टाइप से या कह सकते इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आपको सभी टाइप करके पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि इनकम बराबर होता है क्या। अगर जैसे मैं आपसे ये कह दूं कि आय बराबर क्या होता है, आप कहेंगे सर आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस सेविंग, यानी बचत आप बोल सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आय बराबर क्या होता है, आप क्या बताएंगे, खर्च प्लस बचत आप बताएंगे। अगर आप इसको इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो लिख सकते इनकम बराबर एक्सपेंडिचर हो जाएगा और ये सेविंग। क्लियर है? ये चीज आप लिख सकते इंग्लिश में। अगर इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं ना, तो इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं कि इनकम बराबर हम लोग लिख सकते हैं ई प्लस, और इसको सेविंग को हम लोग एस से इंडिकेट कर दे रहे हैं, यानी इसी चीज को देखिए हम लोग शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं। बस इसमें यही कॉन्सेप्ट है, बस आपको यही याद रखना है कि इनकम बराबर क्या होता है। आप कहेंगे सर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यानी खर्च प्लस बचत। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है और इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर देखेंगे तो करीब मुझे लगता है 3-4 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं या 3-4 वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं, सब आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं टाइप नंबर 16। अगर आप देखेंगे टाइप नंबर 16 में, और इसके पहले जितने टाइप है ना वो मैं आपको पहले की क्लास में करवा चुका हूँ। प्रश्न को पढ़ते हैं और ये प्रश्न देखेंगे तो आरआरबी एएलपी में पूछा गया 2024 में। मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से यानी बेसिक से हाई लेवल तक बढ़ाताऊंगा। इसमें जो मैक्सिमम लेवल का क्वेश्चन बन सकता है इनकम से वो भी आपको बताऊंगा। तो पहले अगर आप प्रश्न को पढ़ेंगे, एक व्यक्ति की मासिक आय दी गई 13,500 रुपये, उसका मासिक व्यय कितना दिया गया 9,000 रुपये। वह अपनी मासिक आय का लगभग कितना प्रतिशत बचत करता, ये हमसे पूछा। उसकी मासिक सेविंग पूछी गई। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। अभी मैंने आपको बताया था कि ये देखिए इसकी इनकम कितना, आप कहेंगे सर इसकी इनकम ना, यहां से देखिए इसकी इनकम आपको दी गई और ये क्या दिया गया, इसका एक्सपेंडिचर दिया गया और आपसे पूछा गया सेविंग। तो सेविंग पूछा गया, लेकिन सेविंग परसेंटेज में बताना है। अगर ये इतने रुपए कमा रहा और ये इतने रुपए की क्या कर रहा, खर्च कर रहा, तो यहां से अगर मैं इसको यहां से घटा दूंगा तो मुझे क्या पता चल जाएगी, सेविंग पता चल जाएगी। यही तो मैंने आपको पीछे लिखा है। अगर मैं इसको इधर ट्रांसफर कर दूंगा तो मुझे क्या पता चल जाएगा, सेविंग पता चल जाएगी। अगर इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा देंगे तो सेविंग पता चल जाएगा। तो यही काम यहाँ पे देखिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ कि इनकम में से हम लोग क्या कर दे, एक्सपेंडिचर घटाएंगे तो हमको सेविंग डायरेक्ट पता चल जाएगी कि कितने की सेविंग उसने किया। या चाहे तो इसको काट के रेशियो भी लगा सकते हैं, चाहे घटाइए चाहे इन दोनों के बीच में रेशियो भी लगा के कर सकते हैं। चलिए मैं रेशियो लगा ले रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। 00 से ये 00 कट गया, देखिए 15 से कटेगा ना, तो 15 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 15 9 135 हो जाएगा और 15 6 90, फिर भी तो कट रहा है और काट के छोटा कर दीजिए, कटेगा। ये 3 3 9 हो गया और 3 दूना कितना हो गया, 6 हो गया। इतना क्लियर है। अगर आप देखेंगे कोई व्यक्ति 3 रुपये कमा रहा और 2 रुपये खर्च कर दिया तो इसने बचाया कितना, इसकी सेविंग कितना हुई, आप कहेंगे सर 1 रुपये की सेविंग हुई। और इसी को परसेंटेज में पूछा है ना, तो इसकी इनकम से डिवाइड करेंगे 1/3 और मुझे पता है कि 1/3 किसका मान होता है, आप कहेंगे सर 33 सही, 1/3 3% का मान होता है। या चाहे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे ना, तो इसमें 100 का मल्टीपल करेंगे, फिर 100 में 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको ये मिलेगा। तो बेहतर ये कि अगर आपको इसका मान पता है तो ऑप्शन पे टिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। मुझे लगता है कि ये प्रश्न आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर मैं इसी को ऐसे लिखना चाहूँ ना तो ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से इनकम हो जाएगा और ये एक्सपेंडिचर हो जाएगा, सेविंग हो जाएगा। अगर देखेंगे ये 3 रुपये कमा रहा, इसकी सेविंग मैंने काट के क्या कर दिया, इन दोनों के बीच में रेशो लगा दिया। अगर ये 3 रुपये क्या कर, ये 3 रुपये कमा रहा, इसकी इनकम कितना है 3 रुपये।
₹3 में से खर्च कितना कर दिया, ₹2 खर्च कर दिया, तो सेविंग कितना किया, आप कहेंगे सर ₹1 की सेविंग की है। और इसी को परसेंटेज में पूछा है, तो ये देखिए ₹1 की सेविंग कर रहा, और इसकी इनकम से डिवाइड करेंगे, प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल करिए। अगर आपको इसका मान पता है तो डायरेक्ट टिक करके आप क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। इसका मान कितना होता है, 33.33% होता है। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। वैसे आप ऐसे ही करिएगा, चाहे ऐसे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 2 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। मान लीजिए तेल का मूल्य ₹99 प्रति लीटर से बढ़कर के ₹132 प्रति लीटर हो गया। तेल के मूल्य में वृद्धि का परसेंटेज पूछा गया, कितना परसेंट होगा, आप ये बताइए। तो इसको सेम चाहे आप इनकम वाले पे भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इनकम के कॉन्सेप्ट पे लगा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति के देखिए इनकम पहले इतना थी, अब ये बढ़कर के इतना हो गई, तो इसकी इनकम में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, आपसे ये पूछा जा सकता है। या तेल की प्राइस में कितने परसेंट की हुई वृद्धि, आपसे ये पूछा जा सकता है। क्लियर है। तो अगर आप इनके बीच में रेशो लगाना चाहते हो तो काट के लगा सकते हैं, नहीं लगाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। यहां से देखिए रुपए में कितने रुपए की वृद्धि हो गई, आप कहेंगे सर अगर देखेंगे तो यहां से घटाएंगे तो 3 कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर ये 33 मिला। 33 की क्या हो गई वृद्धि, 33 की तेल में वृद्धि हो रही है, और ये वृद्धि किस पर होगी, इस पर ये वृद्धि होगी। पहले 99 था, अब इस पर ये वृद्धि हो रही है। तो प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का गुणा करिए। चलिए मैं गुणा ही कर ले रहा हूँ। इसको काटेंगे 3 बार में कटेगा, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 33 सही 1/3। पहला ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ सर, चाहे ऐसे लगा लेंगे कोई दिक्कत नहीं, आप लगा लीजिएगा। और ये प्रश्न देखेंगे तो आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया 2025 में। अब तक का ये देखेंगे रेलवे का सबसे लेटेस्ट प्रश्न जो 2025 में पूछा गया। मैं आपको लेटेस्ट क्वेश्चन ही ज्यादातर आपको सॉल्व कराऊंगा, पहले के क्वेश्चन आपको नहीं सॉल्व कराऊंगा। 2016 हो गया, 18 हो गया, 20 हो गए, उनके क्वेश्चन उतना मैं आपको नहीं सॉल्व कराऊंगा। मैं आपको ज्यादातर फोकस करूंगा कि लेटेस्ट क्वेश्चन ही आपको सॉल्व कराऊं। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। आर की मासिक आय आपको दी गई 55,000 रुपये, उसका वार्षिक व्यय दिया गया, एक्सपेंडिचर कितना दिया गया, 4.5 लाख रुपए। तो उसकी प्रति वर्ष सेविंग पूछी गई कितना, आप ये बताइए। देखिए आपके पास 2 तरीके, या तो ये अगर ये मासिक इनकम दी गई और ये क्या दिया गया, वार्षिक एक्सपेंडिचर यानी खर्च दिया गया। अगर आप यहां से देखेंगे तो चाहे इसको क्या करिए, आप वर्ष में कन्वर्ट कर लीजिए। अगर ये वार्षिक व्यय दिया गया ना, तो इसका मासिक खर्च निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें 12 से डिवाइड कर देंगे, तो आपको ये पता चले कि मंथली इसका कितना खर्च है। ये वर्ष में और ये माह में है ना, तो दोनों को आपको एक में कन्वर्ट करना होगा। चाहे इसी को वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें 12 का मल्टीपल करना होगा। चाहे देखिए इसमें अगर आप 12 से डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या पता चलेगा, एक माह में कितना खर्च करा, ये आपको पता चल जाएगा। दोनों आपके पास तरीके। अगर देखिए मैं इससे में क्या कर दूंगा, 12 का मल्टीपल कर दूंगा। अब यहां से देखेंगे तो पहले अगर आप इस प्रश्न को देखेंगे तो मुझे देखिए 3 जीरो यहाँ पे दिख रहा है, 3 जीरो यहाँ पे दिख रहा है, तो 3 जीरो से 3 जीरो हम लोग क्या करें, काट के हटा दे रहे ताकि कैलकुलेशन थोड़ा सा कम हो जाए। अब ये मेरे पास बचा कितना, आप कहेंगे सर 55 हो गया, और ये कितना, ये 450 दिया। अगर ये इसकी क्या है, आप कहेंगे सर ये इसकी इनकम है, और ये इसका क्या दिया गया, एक्सपेंडिचर दिया गया। इतनी बात क्लियर है, आप कहेंगे हाँ सर, लेकिन इतना ध्यान रहे कि ये वार्षिक खर्च दिया गया और ये मंथली क्या इसकी इनकम दी गई। अगर ये एक महीने में इतना 55 रुपये कमा रहा तो एक साल में कितना कमाएगा, तो 12 का ला के गुणा कर देंगे तो एक साल में ये इतना कमाएगा। अब इन दोनों के बीच में चाहे तो रेशियो आप निकाल सकते हैं, रेशियो निकाल लेंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। देखिए कितने से कटेगा, आप कहेंगे सर देखिए 6 से कटेगा ना, 6 दूना 12 हो गया, 6 से काटेंगे तो 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42 हो गया, और 6 पच्चीस 30। मुझे लगता है 5 से कटेगा तो 5 से काटेंगे 11 बार में, और ये काटेंगे तो कितनी बार है, 15 बार में। तो यहां से कितना मिलेगा, 22 हो जाएगा, और रेशियो कितना हो जाएगा, 15। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। अगर ये देखिए 22 रुपये कमा रहा है, इसमें से खर्च कितना कर दिया, आप कहेंगे सर 15 रुपये खर्च कर दिया। अगर 22 रुपये कमा रहा, 15 रुपये खर्च कर दिया, तो इसने कितने की सेविंग की होगी, आप कहेंगे सर 7 रुपये की सेविंग की होगी। और इसी को परसेंटेज में बताना है ना, तो किस पर ये
सेविंग कर रहा है, इसकी इनकम से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 100 से मल्टीपल कर देंगे। अब देखेंगे यहां से तो मुझे लग रहा है कि हम लोग काटना ही पड़ेगा। तो अगर यहां से काटेंगे ना इसको तो देखिए 11 बार में कटेगा 2 से, और ये कितने बार में कटेगा, 50 बार में। इसका लाके गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 7 × 5 = 35। अगर मैं इससे इसको डिवाइड करूंगा ना तो 11 × 3 = 33 हो गया, 2 इधर गया, 11 × 1 = 11, 31 दशमलव देखिए किस में दिख रहा है, आप कहेंगे सर बी वाले ऑप्शन में दिख रहा है ना। अगर आप एग्जाम में है ना तो बी वाले ऑप्शन पे टिक करके आपको क्या करना, आगे बढ़ जाना, आपको पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। और ये प्रश्न देखेंगे एसएससी एमटीएस में पूछा गया 2024 में। देखिए मैंने रेलवे के भी लेटेस्ट क्वेश्चन लिया और एसएससी के भी मैंने लेटेस्ट क्वेश्चन लिया है, ताकि जो भी स्टूडेंट्स रेलवे के अलावा अगर एसएससी की तैयारी करना चाहता है तो उसके लिए भी क्लास बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 4 देखा जाए। आप टेंशन ना लीजिए, इनकम से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं ना, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से मैक्सिमम लेवल जो क्वेश्चन बन सकता वहां तक आपको लेके चलूंगा, ठीक है। थोड़ा सा धैर्य बना के रखिएगा। और ये प्रश्न देखेंगे तो आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में पूछा गया 2024 में। प्रश्न को पढ़ते हैं, देखिए दिया गया, रमा 720 रुपए की कमाई में से 65% खर्च करती है, वह कितनी धनराशि बचाती है, ये पूछा गया। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, इसे हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो 100 मान के कर सकते हैं बेस, और दूसरा तरीका आप रेशो से कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूं। देखिए जो भी रमा कमाई होगी, रमा जो भी कमाती होगी वो अपने आप में क्या होगा, आप कहेंगे सर वो अपने आप में 100% होगा। रमा जो भी कमाती होगी वो अपने आप में 100% होगा। अगर ये इसमें से देखिए कितना खर्च कर दे रही, आप कहेंगे सर अगर इसमें से ये 65% खर्च कर दे रही तो इसमें से सेविंग कितना की होगी, आप कहेंगे कि सर ये इसमें से जो सेविंग की होगी ना 25% क्या की होगी, ये सेविंग की होगी। सॉरी ये 35% क्या की होगी, ये सेविंग की होगी। इतना क्लियर है। आप कहेंगे हाँ सर रमा जो भी कमाती होगी इसकी इनकम अपने आप में 100% है, अगर इसमें से 65% खर्च कर दिया तो इसमें से बचाए कितना, आप कहेंगे सर 35% बचाए। और इसकी इनकम दी गई कितना ये कमा रही, आप कहेंगे 720। तो 720 का करना क्या, आपको 720 का अगर आप क्या करेंगे 35% निकाल लेंगे तो आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि इसका आंसर कितना आएगा। ये पहला तरीका है। अगर आप इसी प्रश्न को देखिए रेशो से करना चाहते हैं ना तो मैं आपको रेशो इसका कैलकुलेशन करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अगर इसी प्रश्न को आप रेशो से करना चाहते हैं ना तो कैसे करेंगे, अब देखिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले देखिए आपको करना है क्या, ये जो परसेंटेज दिया गया है इस परसेंटेज को पकड़िए, इसका करना क्या, आपको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है। ये जो 65% है ना इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगी, परसेंटेज हटाएंगे बटा 100 मिलेगा, ऊपर नीचे 5 से काटेंगे तो ऊपर कितनी बार में कटेगा, 13 बार में कटेगा, और नीचे कितनी बार में कटेगा, ये 20 बार में कटेगा। ये जो नीचे वाला आएगा ना ये किसको शो करेगा, इसकी इनकम को शो करेगा, इसकी इनकम को ये शो करेगा। और ये खर्च कराना यानी ये क्या करा, ये खर्च करा तो एक्सपेंडिचर को ये शो करेगा। क्लियर है। अब देखिए अगर 20 रुपए कमा रहा इसमें से 13 रुपए इसने क्या कर दिया, खर्च कर दिया, तो इसने सेविंग कितना की होगी, आप कहेंगे सर इसने अगर सेविंग की बात करेंगे तो 7 रुपए की सेविंग की होगी। कितने रुपए की सेविंग की होगी, 7 रुपए की सेविंग की। पहला प्रश्न है इसलिए मैं आपको देखिए हर एक स्टेप पूरा लिख लिख के बता रहा हूं। जब ऐसे दोबारा क्वेश्चन हम लोग करेंगे ना तो इस तरह से आपको लिख लिख के नहीं बताऊंगा, हम लोग डायरेक्ट करेंगे। यहां से सेविंग कितना की होगी, आप कहेंगे सर ये 7 रुपए की सेविंग की होगी या 7 यूनिट की सेविंग की होगी। तो टोटल धन आपको दिया गया कितना रुपए कमा रही है, 720 कमा रही है। तो 720 कमा रही है और यहां से देखिए इसकी इनकम कितना, इतना। अगर मैं इससे क्या करूं डिवाइड करूंगा तो 1 यूनिट का मान पता चलेगा और मुझे निकालना कितना, 7 यूनिट का मान निकालना है। अगर मैं इसको यहां से डिवाइड करूंगा ना तो ये 36 बार में कटेगा, इसका ला के गुणा करेंगे 7 छक्का कितना हो जाएगा 42, और 42 और 2 देखेंगे केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा और किसी में नहीं दिख रहा। अगर आप एग्जाम में हैं तो क्या कर सकते हैं, आप पहले वाले ऑप्शन पे टिक करके आप क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। आपको पूरा कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 5 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, किसी व्यक्ति की मासिक आय आपको दी गई, इसकी मंथली इनकम दी गई है,
यदि उसकी मासिक आय में 20% की वृद्धि होती है, उसकी नई मासिक आय कितनी होगी, आप ये बताइए। देखिए इसे हम लोग रेशो से ही कर ले रहे हैं, अगर बाकी पहले की तरह करना चाहते तो कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रेशो से बता दे रहा हूँ कि रेशो से कैसे आप इसे करेंगे। देखिए मुझे पता है कि 20% का मान कितना होता है, आप कहेंगे सर 1/5 होता है, और ये वृद्धि हो रही है ना, तो इसमें क्या करेंगे, वृद्धि आप लगाएंगे। अगर देखिए ये इसकी इनकम को शो करेगा, अगर मैं इसको यहाँ पे जोड़ दूंगा, यानी अगर देखेंगे तो उसकी आय में क्या हो रही है, 20% की वृद्धि हो रही है। तो पहले अगर उसकी आय 5 रुपये थी, अगर इसमें क्या हो गई, 1 की वृद्धि हो गई ना, अगर ये 1 की वृद्धि हो गई तो इसकी नई इनकम कितना आ जाएगी, आप कहेंगे सर इसकी जो न्यू इनकम है ना, न्यू इनकम इसकी कितना आ जाएगी, आप इसको जोड़ेंगे तो 6 यूनिट आ जाएगी। और ये इसकी मंथली इनकम दी गई, यानी कह सकते 5 यूनिट का मान आपको दिया गया। आपको करना है कि ये जो 7540 है ना, इसमें 5 से डिवाइड करिए और 6 का मल्टीपल कर लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि उसकी जो नई मासिक आय कितना, आपको ये पता चल जाएगा। अगर देखिए मैं इसको यहाँ से डिवाइड करूंगा ना, तो कितनी बार में कटेगा, आप कहेंगे सर 15×5 = 75 होता, इसको काटेंगे तो 5×8 = 40, इतनी बार में कटेगा। इसका लाके गुणा करेंगे तो 6×8 = 48। देखिए 4×8 देखिए कई ऑप्शन में दिख रहे हैं, मल्टीपल करना पड़ेगा। इसका करेंगे 15×6 कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। यही इसका आंसर आ जाएगा। आप बता सकते हैं कि उसकी जो नई इनकम है वो कितना हो जाएगा, 9048 देखेंगे तो पहला ऑप्शन देखिए मैच कर। और ये प्रश्न देखेंगे तो रेलवे का अब तक का सबसे लेटेस्ट प्रश्न जो 2025 में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 6 से देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, गुड सीमर के वेतन में 15% की वृद्धि हुई, उसका नया वेतन। इस बार देखेंगे तो नया वेतन आपको दे दिया गया है। पिछले वाले प्रश्न में देखेंगे तो पुराना वेतन दिया गया था और उसके वेतन में वृद्धि हो गई थी, तो नया वेतन हमसे पूछा था। लेकिन इस प्रश्न में अगर आप देखेंगे तो वृद्धि तो दिया ही है और साथ में इस बार आपको नया वेतन दे दिया और आपसे पूछा कि इसका पूर्व वेतन कितना, आप ये बताइए पहले कितना इसकी इनकम थी, ये हमसे पूछा गया। और ये प्रश्न देखेंगे तो 2025 में ही पूछा गया, रेलवे में पूछा गया। बहुत अच्छा प्रश्न ये भी है। तो इसे देखिए हम लोग रेशियो से कर ले रहे हैं। बाकी पहले की तरह करना चाहते तो पहले वाला मेथड मैं आपको बता चुका, आप वैसे भी कर सकते हैं। क्लियर है। तो आपको करना कि अगर पहले वाले से करना चाहते हैं ना, तो इसमें क्या करेंगे आप, इसमें 115 से भाग देंगे, 100 का मल्टीपल कर लेंगे। क्योंकि इसकी इनकम पहले जो भी रहेगी वो अपने आप में 100% रहेगी। 15% की वृद्धि होने के बाद 100 में 15 जोड़ने के बाद इसकी नई इनकम इतना आ गई, तो इसमें 115 से भाग देंगे और 100 का मल्टीपल करेंगे तो उसका पता चल जाएगा उसका पहले का वेतन कितना, ये पता चलेगा। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग रेशियो से कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इस प्रश्न को रेशियो से करेंगे। देखिए मुझे पता है कि 15% का मान फ्रैक्शन में कितना होता है, आप कहेंगे सर 3/5 3 15 और ये कितना हो जाएगा 20। इतना मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, परसेंटेज पहले के क्लासेस में पढ़ा चुका हूँ। अगर अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा ना तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 15% का मान अगर मैं डायरेक्ट लिख दूंगा तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इतना आपको क्लियर रहना चाहिए। ये देखेंगे तो वृद्धि हो रही है ना, तो यहां से हम लोग प्लस का साइन लगाएंगे। अगर हम लोग मान लें ये इसकी पहले की इनकम रही होगी, ये क्या रहेगी, पहले की इसकी इनकम रही होगी। अब इसकी इनकम में कितने की वृद्धि होगी, आप कहेंगे सर इसकी इनकम में 3 की वृद्धि हो गई, तो इसकी जो नई इनकम है ये कितना हो जाएगी, 23 यूनिट हो जाएगी। ये क्या आ गया, इसकी नई इनकम बोल सकते हैं, न्यू इनकम आप बोल सकते हैं। हम लोग कह सकते हैं कि 23 यूनिट का मान देखिए हमको प्रश्न में दिया गया और हमको निकालना कितना, 20 यूनिट का मान निकालना है। तो 23 से करना क्या, आपको इसमें डिवाइड करना है। 84180 में 23 से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और 20 का हम लोग मल्टीपल करेंगे। मुझे ये पता चल जाएगा कि उसकी जो पहले की इनकम थी ना वो मुझे पता चल जाएगा। अगर हम लोग थोड़ा सा ऑप्शन पे फोकस करें ना, ऑप्शन पे अगर हम लोग थोड़ा सा फोकस करेंगे तो देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन का हो सकता है, क्योंकि देखिए लास्ट में तो 00 दिख रहे हैं, हम लोग यूनिट डिजिट के हिसाब से करेंगे। ठीक है, अगर मैं यहां से इन दोनों का मल्टीपल करूंगा तो देखिए लास्ट में तो 00 मिलेंगे ही और ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी इन सारे नंबर का मल्टीपल करने के बाद जो भी नंबर, इन दोनों का मल्टीपल करने के बाद जो भी संख्या मिलेगी, अगर मुझे इससे इसको डिवाइड करना है ना, इससे क्या करना है, डिवाइड करना है। अगर इससे डिवाइड करना है तो भाग जितनी बार जाएगी लास्ट का यूनिट डिजिट कितना, यानी कह सकते हैं 0 को छोड़ दे रहे हैं, यूनिट डिजिट के स्थान पे कितना मिलना चाहिए, आप कहेंगे सर 6।
कहने का मतलब कि जितनी भी बार अगर भाग जाएगी इसका लाके इसमें मल्टीपल कर देंगे। ये बात समझ में नहीं आ रही है तो मैं आपको साइड में बता दे रहा हूँ। जैसे देखिए मैं यहाँ पे कह दूं कि मुझे जैसे कुछ किसी संख्या में भाग देना है, लीजिए मैं जैसे मैं 12 में क्या कर दूं, 12 में कितने से भाग दे दूं, आप कहेंगे सर चलिए 2 से भाग दे दीजिए। अगर 2 से मैं इसको डिवाइड करूंगा ना तो ये कितनी बार जाएगा, आप कहेंगे सर 6 से जाएगा। तो यहाँ पे बस मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आप इससे इसको डिवाइड करना है आपको, तो जितनी भी बार भाग जाएगी तो इसका यहाँ से गुणा करेंगे तो यूनिट डिजिट आपको मैच करना चाहिए। इन दोनों का गुणा करेंगे तो जो इसका इकाई अंक है ना इसको मैच करना चाहिए। गुणा करके चेक करेंगे 6 दूना 12 को हम लोग केवल 2 लिखेंगे तो यहाँ से यूनिट डिजिट मैच किया, आप कहेंगे हाँ से। तो वही तरीका मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, इन दोनों का गुणा करने के बाद जो भी संख्या मिली होगी, अगर मैं 23 से इसको डिवाइड करूंगा ना तो जितनी बार भी भाग जाएगा पुनः अगर मैं इस संख्या का लाके इसमें मल्टीपल करूंगा तो इकाई अंक के स्थान पे कितना मिलना चाहिए, आप कहेंगे सर 6 मिलना चाहिए। क्लियर है? तो अगर आप देखेंगे तो किस ऑप्शन में, अगर यहाँ पे कौन सा ऑप्शन लेके रखूं कि इसका गुणा करने के बाद कितना मिलना चाहिए, मुझे 6 मिलना चाहिए। अगर मैं पहले ऑप्शन को ले रहा हूं तो इसका केवल 5 देखते हैं तो 5 का इसमें गुणा करेंगे 5 3 15, मुझे चाहिए कितना 6 चाहिए। तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, ये ऑप्शन इसका क्या हो गया, आप कहेंगे सर ये ऑप्शन इसका रिजेक्ट हो गया। इस वाले को चेक करेंगे तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे करें कितना रखेंगे 5 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना मिले, ये तो वैसे रिजेक्ट हो जाए क्योंकि 0 रहेगा तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। इसको चेक करते हैं, अगर आप इसको चेक करेंगे तो यही प्रोबेबिलिटी लग रही है, यही इसका आंसर आ जाएगा। देखिए लास्ट में 00 मिल रहा है, वैसे तो मुझे आंसर डायरेक्ट टिक कर सकता था, लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये सिखाना चाह रहा था कि जैसे इन दोनों का मल्टीपल करेंगे ना तो यहाँ से ये जितनी भी बार भाग जाएगी, मुझे ये कॉन्सेप्ट सिखाना था। वैसे तो मैं बता सकता था कि लास्ट में 00 मिलेंगे यानी 2 ऑप्शन पहले रिजेक्ट हो गए, अब इन दोनों में से आपको क्लियर करना है, लेकिन मुझे कुछ और सिखाना था। मुझे ये सिखाना था कि इससे इस संख्या में भाग देंगे ना, जितनी बार भाग जाएगी पुनः अगर मैं इन दोनों का आपस में मल्टीपल करूंगा तो इस कॉन्सेप्ट के आधार पर मल्टीपल करूंगा तो जो यूनिट डिजिट है ना इसको मैच करना चाहिए। तो वही मैं आपको यूनिट डिजिट क्या करा रहा हूं, यहाँ पे मैच करवा रहा हूं। तो इसका गुणा करेंगे, जैसे यहाँ पे आपने ये वाला ऑप्शन रखा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो देखिए 6 आपको मिल रहा है। क्या इसको रखेंगे 3 रखेंगे यहाँ पे तो क्या मिलेगा, क्या आप कहेंगे सर 3 3 का कितना हो जाएगा 9 और चाहिए कितना, मुझे 6 चाहिए, तो ये ऑप्शन रिजेक्ट हो जाएगा। ऐसे में बता सकते कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप कहेंगे सर सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, राइमा अपनी आय 35,000 रुपये की आय में से 14% की सेविंग करती है, उसका पूछा कि एक्सपेंडिचर कितना होगा, आप ये बताइए। ठीक है, उसका व्यय कितना है आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, अगर आप देखेंगे इस प्रश्न को तो राइमा 35,000 रुपये की आय में से 14% की सेविंग करती है और पूछा कि उसका खर्च कितना होगा, आप ये बताइए। देखिए इसकी इनकम जो भी रही होगी ये अपने आप में 100% रहेगी, चाहे तो आप रेशियो से करिए चाहे आप 100 मान के करिए, आंसर आपका दोनों तरीके से सेम ही आएगा। जैसे चाहे वैसे आप कर सकते हैं। अगर आप रेशियो से ही लगाना चाहते हैं तो वैसे नॉर्मल भी कर सकते हैं कि इसकी इनकम देखिए जो भी रहेगी अपने आप में 100% रहेगी, आपको यहाँ सर 100% रहेगी। अगर इसमें से देखिए ये 14% क्या कर रहा है, ये बचा रहा है तो खर्च कितना किया होगा, इसको यहाँ से घटाएंगे। जब इसको यहाँ से घटाएंगे तो आपको ये पता चलेगा इसने 86% क्या किया होगा, खर्च किया होगा। तो अगर आप इसका 86% निकाल लेंगे तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा कि इसका आंसर कितना आएगा 35,000 है ना, इसका 86% आप निकालिए। इसकी परसेंटेज से देखिए 00 कट जाएगा, अब इसका ला के इसमें मल्टीपल करेंगे तो 0 हो गया। इसको देखिए चाहे तो 30 मान सकते, इसको क्या मान सकते हैं आप 30 मान करके 30 + 5 मान करके कैलकुलेशन कर लीजिए। अगर आप कैलकुलेशन से थोड़ा बचना चाहते हैं तो फिर आपके पास क्या है, आपके पास क्या है, रेशियो मेथड है, इससे थोड़ा सा कैलकुलेशन कम होगा और कोई बात नहीं है। ठीक है, इसका गुणा आपको इसमें करना है एक बार, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, क्योंकि अगर 35 का पढ़ा याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो फिर करना कि आपको इस प्रोसेस से कर लेंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर कैलकुलेशन थोड़ा सा कम करना पड़े तो इसके लिए मुझे रेशियो का सहारा लेना पड़ेगा। तो ये देखिए इसका मान कितना होता है, अगर आप देखेंगे परसेंटेज हटाएंगे तो बटा 100 मिलेगा, ऊपर नीचे काटेंगे तो 2 साथी कितना हो गया 14 हो गया और नीचे कितना हो जाएगा 50। अगर ये देखिए 50 रुपये कमा रहा था तो इसमें ये सेविंग कितना कर रही है, अगर ये सेविंग कर रहा है ना तो इसमें से खर्च कितना किया होगा,
ये इसकी इनकम है और ये इसकी सेविंग है। इसका एक्सपेंडिचर कितना होगा? आप कहेंगे सर 43 रुपये इसका एक्सपेंडिचर रहा होगा, यानी इसका एक्सपेंडिचर 43 रुपये रहा होगा। तो आपको करना है कि ये देखिए 50 यूनिट का मान आपको दिया गया। ये जो 3500 है ना, कितने यूनिट का मान, सॉरी 35,000 है ना, ये कितने यूनिट का मान दिया गया? 50 यूनिट का मान दिया गया और आपको निकालना है कि 43 यूनिट का मान आपको निकालना है। अगर देखिए यहाँ से काटेंगे ना तो 5 7 कितना हो जाएगा? 35। इसका ला के गुणा करेंगे, डबल जीरो हो जाएगा, 7 3 21। डबल जीरो 21 देखेंगे तो केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा और किसी में नहीं दिख रहा। अगर आप एग्जाम में है ना तो ए वाले ऑप्शन पे टिक करके आप क्या कर सकते हैं? आगे बढ़ सकते हैं। इस तरीके से भी लगेगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा। अगर आप इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में होगा और कोई बात नहीं। कैलकुलेशन यहाँ से आपको थोड़ा सिंपल लगेगा, यहाँ से कैलकुलेशन थोड़ा सा टेढ़ा लगेगा। मैं आपको दोनों तरीके बताते हुए चल रहा हूँ। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 8 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है? 2019 में अमिता की आय 21,000 रुपये थी, उसे हर वर्ष 10% की वृद्धि मिलती है। 2021 में उसकी आय क्या थी? आपसे ये पूछा गया। देखिए इससे हम लोग प्रतिशत जनसंख्या के कॉन्सेप्ट के आधार पे भी इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप वैसे करना चाहते तो वैसे कर सकते हैं, अगर आप वैसे नहीं करना चाहते तो इसे हम लोग सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूँ। देखिए अगर परसेंटेज जनसंख्या से करना चाहते तो कर सकते हैं, चलिए वैसे ही आपको बता रहा हूँ। आगे हम लोग ये टॉपिक पढ़ेंगे, जनसंख्या से रिलेटेड जो टॉपिक है आगे हम लोग पढ़ेंगे। अगर देखिए इसका फ्रैक्शन मान कितना होता है? आप कहेंगे सर 1/10 होता है। 10 पे क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, कमी? आप कहेंगे सर वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि के लिए हम लोग क्या करेंगे? जोड़ेंगे। अगर पहले उसकी आय 10 रुपये थी तो इसकी आय में कितने की वृद्धि हो गई? आप कहेंगे सर 11 कह सकते, 1 की वृद्धि हो गई। तो अब इसकी आय कितना हो गई? 11। तो इसको 11/10 लिखेंगे। हम लोग बोल सकते हैं कि इसकी इनकम में कितने की वृद्धि हो गई? आप कहेंगे सर 11/10 की वृद्धि हुई, यानी इतने गुने की वृद्धि हो गई इसकी इनकम में। हमसे पूछा कि 2 साल बाद पूछा गया, यानी क्या पूछा गया? 19 का दिया गया और 2 साल में पूछा गया 19, 20, 21। ठीक है, तो यहां से करना क्या है? ये जो दिया गया इसकी इनकम दी गई ना, आप लिखेंगे। ये देखेंगे तो 1 साल में इतने की वृद्धि होगी और अगले साल में इतने की वृद्धि होगी। तो इस तरह से 2 साल में कितने की वृद्धि हो जाएगी? आप कहेंगे 11/10। 19 से 21 बताना तो 2 साल का आपको यहाँ से गैप मिल रहा है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से 11, डबल जीरो से ये डबल जीरो कट जाएगा, इसका ला के गुणा करेंगे तो आप कहेंगे सर 11 11 कितना हो जाएगा? 121 आपको मिलेगा 121 आपको मिलेगा। अब इसका ला के मुझे करना है कि इसमें मल्टीपल करेंगे तो लास्ट में 0 मिलेगा और 1, लास्ट में 0 और 1 देखेंगे तो केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा और किसी में 0 1 देखिए एक ही ऑप्शन में दिख रहा और किसी में नहीं दिख रहा। अगर आप एग्जाम में है ना तो बी वाले ऑप्शन पे टिक करके आप क्या कर सकते हैं? बढ़ सकते हैं। और ये प्रश्न देखेंगे तो आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में पूछा गया 2024 में। इस प्रश्न को देखिए मैं आपको प्रतिशत जनसंख्या के कॉन्सेप्ट से बताया हूँ। ये टॉपिक मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, अभी टेंशन ना लीजिए, आगे आपको पढ़ाऊंगा, पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 9 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया? रवि का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है। यदि मोहन का वेतन दिया गया है 1600 तो रवि का वेतन कितना होगा? आप ये बताइए। ऐसा क्वेश्चन लगता है कि मैं आपको बहुत पहले पढ़ा चुका हूँ, शायद क्लास नंबर 3री 4थी में आपको पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर भी देखिए यहाँ पे आ गया तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये प्रश्न एनटीपीसी में पूछा गया 2021 में। देखिए रेशो से बता दे रहा हूँ। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से 20% का मान कितना हो, तो आप चाहे तो वैसे करना चाहते तो कर सकते, लेकिन वैसे मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैं आपको रेशो से बता रहा हूँ। देखिए 20% का मान कितना होता है? आप कहेंगे सर 1/5 होता है। जो रवि है, रवि हो गया और ये मोहन, तो रवि का जो वेतन है मोहन के वेतन से कितना? 20% अधिक है। अगर हम लोग मान लें ये मोहन का वेतन है, रवि का वेतन पता करने के इसमें हमको करना क्या होगा? 1 जोड़ना होगा। तो मोहन का वेतन 5 हो गया और रवि का वेतन कितना हो जाएगा? 1 जोड़ेंगे तो 6 आपको मिल जाएगा। इनकी इनकम का रेशियो आपको पता चल गया और मोहन का रेशियो, मोहन की इनकम दी गई कितना? 1600। मोहन की इनकम दी गई है, इसका मान कितना दिया गया? आप कहेंगे सर 1600 दिया गया है। अगर मैं इससे इसको डिवाइड करूंगा तो 5 3 15 हो गया और 5 दूना 10, 32 बार भाग जाएगी। पूछा कि रवि का वेतन पूछे तो रवि वाले में लाके क्या करेंगे? आप मल्टीपल करेंगे, इसका लाके गुणा करेंगे, 0 गया 6 दूना 12। 0 देखिए 0 2 देखिए एक ही ऑप्शन में दिख रहा और किसी में नहीं दिख रहा। अगर आप एग्जाम में तो करना है कि आपको सी वाले ऑप्शन पे टिक करके आपको आगे बढ़ जाना है। अगला प्रश्न देखा जाए।
प्रश्न नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। अशोक भाई अपनी मासिक आय का 10% व्यय करता है और प्रति माह 5400 रुपये की सेविंग करते हैं, तो उनकी मासिक आय पूछी गई कितना, आप ये बताइए। ये तो नॉर्मली कर सकते हैं हम लोग। देखिए उसकी इनकम जो भी रहेगी वो अपने आप में क्या रहेगी, 100% रहेगी। आप यहाँ से उसकी इनकम जो भी रहेगी अपने आप में 100% रहेगी। अगर ये इसमें से 10% क्या कर रहा है, व्यय कर रहा है, तो इसमें से बचाए कितना, अगर इसमें से 10% खर्च कर रहा है तो इसमें से बचाए कितना होगा, 90% बचाया होगा। और 90% का ही मान आपको प्रश्न में दिया गया, कितने की सेविंग करा, ये 5400 रुपये की सेविंग करा, तो कह सकते हैं ये 90% का मान है। अगर आप 90 से इसको डिवाइड करेंगे और 100 का मल्टीपल कर लेंगे तो उसकी इनकम पता चल जाएगी। 100 से क्यों गुणा करें, क्योंकि इसकी इनकम 100% हम लोगों ने माना है, तो 100 से मुझे गुणा करना होगा उसकी इनकम पता करने के लिए। इसको डिवाइड करेंगे 60 बार में कटेगा, इसका ला के गुणा करेंगे 6000, तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 12 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। सीमा की वार्षिक आय दी गई है, हर महीने 30,000 की EMI देती है, तो उसके मासिक वेतन का कितना % EMI में जाता है, ये पूछा गया। अगर ये देखिए वार्षिक इनकम दी गई और ये मंथली क्या कर रही है, इतना EMI भरती है। अगर ये वार्षिक दिया गया तो इसको हम लोग क्या करेंगे, माह में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या दिया गया, मंथली इसकी EMI दी गई है। जो भी इसकी मंथली इनकम होगी उसमें से 30,000 रुपये EMI में दे दिया, तो बाकी पैसे ये क्या करेगी, आप ये हमसे पूछा EMI कितना % होगा, ये हमसे पूछा गया उसके वेतन का। तो पहले अगर आप देखेंगे तो अगर मैं इसमें 12 से डिवाइड कर दूं ना, इसमें क्या कर दूं, 12 से डिवाइड कर दूं, तो मुझे ये पता चले उसकी मासिक इनकम कितना है, ये मुझे पता चल जाएगा। अगर मासिक इनकम पता चल जाएगा तो फिर करना क्या आपको, EMI जो इसको परसेंटेज में बताना कितना % होगी, तो पहले उसकी इनकम मुझे पता करनी होगी। तो इसमें करना क्या, चाहे तो यहाँ से देखिए 4 जीरो दिख रहा है, तो 4 जीरो हम लोग हटाते हैं ताकि कैलकुलेशन थोड़ा सा कम हो जाए। और कोई बात नहीं, मैं यहाँ से 4 जीरो हटा रहा हूँ, यहाँ से भी 4 जीरो मैंने हटा दिया, कैलकुलेशन कम हो जाएगा। अब ये देखिए अगर ये एक साल में हम लोग मान ले 150 रुपये क्या कर रहा है, ये कमा रहा। अगर एक साल में 150 रुपये कमा रहा है तो इसको करना क्या, वार्षिक यानी वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए आपको 12 से डिवाइड करना है। ये इसकी क्या पता चल गया, आप कहेंगे सर मंथली इनकम पता है, ये मंथली में इतना कमा, यानी एक माह में ये इतना कमा रहा है। अब ये देखिए ये जो कमा रहा है, अगर ये एक माह में इतना कमा रहा है, इसमें से ये इतना 3 रुपये EMI दे दिया। अगर ये 3 रुपये EMI दे रहा है तो इसी को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। कितने रुपए कमा रहा है, डिवाइड आप मत करिए, रहने दीजिए। इतने रुपए कमा रहा है तो प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए अगर ये एक महीने में इतना कमा रहा है, इसमें से 3 रुपये EMI दे दिया, तो परसेंटेज में पूछा है ना, तो ऊपर रहेगा, जो EMI तरफ ऊपर रहेगा और मंथली इनकम इसकी कहाँ रहेगी, नीचे रहेगी। ठीक है, और ये 12 पलट के कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल करेंगे, इसको काटेंगे 2 बार में कटेगा और इसको काटेंगे 3 बार में कटेगा 50 से, और ये 3 से 3 कट गया। तो यहाँ से कह सकते हैं 24% क्या ये जो EMI भर रहा है ना, इसकी इनकम का कितना है, आप कहेंगे सर 24% है। मुझे लगता है ये बात आपको समझ में नहीं आई होगी, एक बार फिर से बताना चाहता हूँ कि आपको करना क्या। देखिए यहाँ से पहले आप रेशियो काट के हटाएंगे तो ये मुझे ये पता चल गया कि एक साल में कितना कमा रहा है, 150 रुपये, और 3 रुपये इसमें से EMI भर रहा है। अगर 3 रुपये EMI भर रहा है ना, तो यहाँ से देखेंगे एक साल की इनकम पता करने के लिए एक माह का इनकम पता करने के लिए इसमें 12 से डिवाइड करेंगे तो मंथली ये कमा रहा। अगर एक माह में इतना कमा रहा, इसी में से मैं डिवाइड नहीं कर रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन लंबा पड़ेगा, इसलिए डिवाइड नहीं कर रहा हूँ। अब इसमें से 3 रुपये EMI भर रहा ना, जब इसमें से 3 रुपये EMI भर रहा तो इसी को परसेंटेज में पूछा गया कितना % है, तो 3 रहेगा और इसको ला के डिवाइड करेंगे, 12 प्लेट के ऊपर चला जाएगा, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल कर देंगे, इसका कैलकुलेशन करेंगे, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बस रहने दे रहे हैं, आज मैं आपको एक क्लास और दूंगा, रात में आपको एक क्लास और दे दूंगा। ठीक है, मैं इसको यहीं पे रहने दे रहा हूँ, एक क्लास अभी और मिलेगी। अभी इनकम से रिलेटेड जो टॉपिक चल रहा है ना, इसमें 2-3 वैरायटी की और है, एक वैरायटी हम लोगों ने कवर किया, 2-3 वैरायटी और है तो मैं आपको वो भी करके कवर करा दूंगा। लेकिन आज आपको रात में एक क्लास और दे दूंगा ताकि ये सिलेबस थोड़ा सा जल्दी कंप्लीट हो जाए।